वक्फ बिल पर देश में बहस जारी है। वक्फ संपत्ति विधेयक को लेकर एक तरफ विपक्ष भाजपा की आलोचना कर रहा है, तो वहीं मुस्लिमों के बीच ही एक वर्ग ऐसा भी है जो इस विधेयक को जरूरी करार दे रहा है। मुस्लिम समुदाय के कई बड़े बुद्धिजीवियों का कहना है कि वक्फ संपत्ति को लेकर एक तार्किक कानून होना चाहिए। इससे संपत्तियों के रखरखाव को बेहतर किया जा सकेगा और जमीनों पर कब्जे भी छुड़ाए जा सकेंगे। ऐसी ही राय उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासली की भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्ति की बहस चल रही है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि देश में 9.5 लाख संपत्तियां जिस समुदाय के पास हों, वह यदि दयनीय स्थिति में है तो ऐसा किसकी वजह से है? यह स्थिति इन दलालों की वजह से है। पिछली सरकारों ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर इन संपत्तियों को बर्बाद किया। उस दौर में जो वक्फ बोर्ड होता था वह इसे लूटकर खाता था। कब्रिस्तान हमारे हजारों बीघे के अंदर फैले हुए हैं। यदि उनमें पेड़ पौधे लगा देते तो क्या हर्ज था? हम एक जगह गए तो देखा कि हजारों गज की जगह खाली पड़ी है। मैंने वहां जाकर मुसलमानों से कहा कि इनमें पेड़ ही लगा दो तो आप लोगों को आमदनी ही होगी। मुफ्ती कासमी के बयान को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने भी एक्स पर शेयर किया है और उनकी बात से सहमति जताई है। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने वाला है। जैसे आज एक बहस चल रही है देश के अंदर वक्फ संपत्ति के लिए। आप वक्फ संपत्ति के लिए मैं आपसे कहूं कि 9.5 लाख प्रॉपर्टी जिस कम्युनिटी के पास हो, आज वो 70 साल के अंदर वो दयनीय स्थिति में हो, वो किसकी वजह से? इन मीडिएटरों की वजह से। कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर तमाम प्रॉपर्टियों को बर्बाद किया और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते थे, यानी जो वक्फ बोर्ड होता था पूरा, वो पूरा का पूरा लूट के खाता था। आज आमिर साहब, मैं आपने क्योंकि कब्रिस्तान का जिक्र किया इसलिए मुझे याद आया, अगर कब्रिस्तान हमारे हजारों बीघे के अंदर, हैकड़ों के अंदर फैले हुए हैं, उसमें अगर पेड़ पौधे लगा देते। अभी हमने जो है उत्तराखंड में एक विधानसभा खानपुर का मैं प्रभारी था, हमने वहाँ पेड़ पौधे लगाए। तो हमने वहाँ जब जाके देखा कब्रिस्तानों में, तो हमने मुसलमानों से कहा ईदगाहों का मैदान खाली पड़ा है, अरे भाई इनमें पौधारोपण करो, इससे तुम्हारी आमदनी भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। मुसलमानों की आमदनी होती, स्कूल और कॉलेज बनते, अस्पताल बनते, क्यों नहीं बनाए? इसलिए कि इन्होंने वोट बैंक बनाए रखना था उन्हें और उस प्रॉपर्टी को बर्बाद करना था। इसीलिए मैंने ये कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा वक्फ बोर्ड के बारे में, जब ये बात आई, तो मैंने ये कहा कि जो 60 साल से कांग्रेस ने बोर्ड बनाए थे उन सारे और अब तक के तमाम चेयरमैनों की अगर तमाम बोर्ड की इंक्वायरी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे रिकवरी होनी चाहिए और वो जेल में जाएंगे। और क्योंकि वो पैसा गरीब मुसलमानों का था, यतीमों का था, लावारिसों का था, वो वापस लेना चाहिए।